1 मिनट का वीडियो बनाना है। सो फाइनली स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि जो आप आज आपका पेपर है कक्षा 9वीं वालों का विषय हिंदी का, वो भी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का जो आज होने जा रहा है आपका पेपर। यानी कि आज है 9 दिसंबर को आपका हिंदी का पेपर था, ठीक है। तो ये पेपर मुझे अभी हाल मिल चुका है, तो मैंने सुबह वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका संपूर्ण सोल्यूशन मैंने आपके सामने बता दिया। तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लें शुरू से लेकर लास्ट तक, जिससे आपको अनुभव हो जाए कि हमारा पेपर किस प्रकार से आने वाला है। वो आपको भी पता चल जाए कि हम पे कितना बढ़ रहा है, कितना नहीं बढ़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके पूरे सही विकल्प लिखते हैं स्टार, कोई चांस है ये देखते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। विकल्प क्या रहेंगे? सही विकल्प जो आपके सामने 6 नंबर में रहेंगे। कितने नंबर में? 6 नंबर में। अगर आपके 6 विकल्प दिए गए हैं और 6 नंबर आपके सही हो जाते हैं तो 6 में 6 नंबर आपको मिलेंगे। इन विकल्प के आंसर मैं आपको बताऊंगा, साथ ही आप लोगों को बन जाते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ठीक। तो अब एक बार और देख लीजिए, कक्षा 9वीं का है और हिंदी का पेपर है जो आप लोग देख सकते हो, अर्धवार्षिक का, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट सर्वप्रथम लगा आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना, ठीक। चलिए पहला लगा आपका विकल्प एकांकी में कितने अंक होते हैं। जो एकांकी होती है तो उसमें कितने अंक होते हैं? 4 3 2 1। तो आपको जो इसमें से जो आपको पता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कि सर इसका आंसर ये है, लेकिन इसका आंसर अगर मैं आपको जानकारी बता दूं तो इसका आंसर घ ऑप्शन सही है 1, ठीक। तो यानी एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो 1 अंक होता है, यानी घ ऑप्शन आपका सही है ये वाला, ठीक। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने दूसरा वाला, जिसमें लिखा है किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता है। वह कौन सा जानवर है जिसको क्रोध नहीं आता है? तो देखो आपके सामने लिखा है बैल, कुत्ता, गाय, गधा। तो इन चार में कौन सही है? तो इसका ऑप्शन सही, घ नंबर सही हो जाएगा, गधा। क्योंकि गधा को गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि गधा तो गधा ही कहलाएगा, उसको जहाँ ले जाओ वहां पर वो चला जाता है जिन्हें तानो। तो इसमें गधा आपका सही हो जाए। फिर आप लोग सामने तीसरा ऑप्शन जिसमें लगा है वीर रस का स्थायी भाव है। तो मतलब जो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, जो यहाँ पर दिखा देता मैं आपको 4 ऑप्शन ये आपके, हाँ जी रखिए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। पहला आपका है का नंबर उत्साह, दूसरा आपका खा भय, क्रोध, रति। तो देखो हमने काय का पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने वीर रस का। तो वीर रस का उत्साह हो जाता, क्या हो जाता है? उत्साह हो जाता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे उत्साह हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ऐसा है। चलिए इसी प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 10 रस रहते हैं, 10वीं की आपको स्थायी भाव सीख के ही जाना है, ठीक। अगला आप लोग सामने चौथा जिसमें लिखा है मेघ आए हैं। तो जो मेघ आए जो आपको पाठ से दिया गया है, तो मेघ आए हैं, तो मेघ कैसे आए हैं? तो खा ऑप्शन सही हो जाएगा, वन ठन के आए हैं। 5 में लगाए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है तो आदिकाल को माना गया है, या भक्ति काल को, या रीति काल को, या आधुनिक काल को। तो किसे माना गया है? तो ये माना गया है भक्ति काल को, ठीक। तो आपका ये खा ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक स्टूडेंट। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग छठवां जिसमें लगा है कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ है। जो कबीर के अनुसार जो पाठ है आपका, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ पर है? हर प्राणी के श्वास में है, या मंदिर में है, मस्जिद में, गुरुद्वारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा हर प्राणी के श्वास में है। दो आप जहाँ पर भी है, अब भगवान को मानो या बुलाओ तो आ जाते हैं भगवान। मतलब जहाँ पे आपको क्या कोई काम रहता है तो बोलो हे भगवान ये मेरा काम सफल हो जाए, भगवान मेरा पेपर अच्छा जाए। तो अपन हर प्राणी यही सोचता है कि भगवान हमारा एक काम हो जाए, और हर प्राणी की हर श्वास यानी सांस में भगवान हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो आपके इसी प्रकार से आपके 6 नंबर के रिक्त स्थान में रहेंगे, ठीक। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है तो वो मैं आपके सामने यहाँ पर करके दिखाऊंगा, बाकायदा आपको भर के भी दिखाऊंगा, ताकि आप लोग किसी भाई कन्फ्यूजन नहीं आनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो पहला आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान लिखा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो देखो मैंने पहले ही बोला था आपसे कि आप लोगों को जितने भी आपके रस हैं सभी रसों को आपको सीख के ही जाना उनकी स्थायी भाव। तो चाहे श्रृंगार रस का स्थायी भाव है तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले में आपको भर लेना रति, ठीक। श्रृंगार का होता है रति। कमायनी एक है, तो कमायनी एक क्या है? तो कमायनी आपकी एक महाकाव्य है। तो कमायनी एक महाकाव्य है, कम महाकाव्य लग रहा नहीं, महाकाव्य, ठीक। फिर तीसरा महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है। जो महाकाव्य होता है तो जीवन का कैसे चित्रण होता है? तो संपूर्ण होता है। तो तीस में लोगे संपूर्ण, ठीक। तो पूरे जीवन का चित्रण होता है। अगला आप चौथे में लगा है शब्द के पहले जुड़ने वाले कहलाते हैं। जो शब्द के पहले जुड़ते हैं हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं उपसर्ग। तो इसमें लोग उपसर्ग भर देंगे, ओके स्टूडेंट। चलिए अगला आप पांचवा लगा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि हैं, किसके हैं? तो हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर छायावाद की, ठीक। छायावाद
ओके, चलिए अगला देखिए छठवां। छठवें में लिखा आप लोग सामने यहाँ पर, सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो निंदा करें। तो इसमें छठवें हो जाए किसकी निंदा करें? सज्जन की निंदा करें, ठीक। इसमें सज्जन लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप पूरे आपके खालिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आप लोग सामने पे सत्य सत्य, तो हम लोग यहाँ पर सत्य सत्य भी आपके सामने यहाँ पर करने वाले हैं। तो पहला लगे से देख लेते हैं। दो पहला लगा आप लोग सामने, प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं तो ये क्या सत्य या असत्य? तो आपको देखो पहला हो जाएगा आपका असत्य, क्योंकि शब्द के पहले उपसर्ग ही जुड़ते हैं, तो पहला आपका हो जाएगा असत्य, ठीक। दूसरा देखते हैं, दूसरा है हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, तो दूसरी जगह हो जाएगा सत्य, ठीक। तीसरा लिखा है आप लोग सामने यहाँ पर, मेघ बन के आए हैं, तो हाँ ये सत्य है। चौथा जगह हीरा और मोती गया के बेल थे, तो चौथी का हो जाएगा असत्य। पांचवा लगा है सूरदास के काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है, तो पांचवी का हो जाएगा सत्य। छठवां है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी के निबंधकार हैं, तो छठवें का हो जाएगा असत्य। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सत्य सत्य भी आपके कंप्लीट हो गए हैं, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट को। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर मैंने दिखाए हैं, फिर भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप लोग इस प्रकार से देख सकते हो, ठीक है। सत्य सत्य आपकी कंप्लीट है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग, फिर आ जाते हैं आप लोग सामने यहाँ पर मैं आगे देख रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएंगे आपकी सही जोड़ियाँ, ठीक। चलिए हम आपके सामने यहाँ पर सही जोड़ियाँ हाँ जी रही, तो अब सही जोड़ियाँ भी करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना रहे, वो आप लोग से सही में सही कर सकें, ठीक। चलो तो पहले देखो आप सामने यहाँ पर सत्य सत्य करा दिए थे मैंने, अब हम लोग करेंगे यहाँ पर सही जोड़ियाँ, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही जोड़ी करेंगे। तो जैसे पहला लिखा आप लोग सामने आस्तीन का सांप, तो आस्तीन का सांप का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आस्तीन का सांप हो जाएगा विश्वासघाती, यानी कि पहले का हो जाएगा गा गमला से, ठीक। पहले का हो जाएगा गा गमले से, तो हो जाएगा विश्वासघाती। दूसरा है आप लोग सामने यहाँ पर बीजक, तो बीजक किसकी रचना है? तो कबीर की, तो दूसरी का हो जाएगा का कबूतर से। तीसरा है चारू चंद की चंचल किरणें, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? तीसरी हो जाएगा खा नंबर का अनुप्रास अलंकार, ठीक, खास मिल जाएगा। सुमंत नंदन पंत, तो यानी चौथी का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर छायावाद, ठीक। चौथी का हो जाएगा छायावाद, चौथी का चा चम्मच से। फिर रसखान पांचवा, रसखान का किससे हो जाएगा? पांचवे का रसखान हो जाएगा किससे? यहाँ पर हो जाएगा आपका सैयद इमरावी, पांचवा हो जाएगा गागड़ी से, ठीक। छठवें का हो जाएगा छंद के प्रकार कितने हैं? तो दो हैं, तो छठवें का हुई इणा से। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर मैंने आपकी सही जुड़ी हुई कंप्लीट करा दी है, ठीक। चलिए आप लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य का उत्तर देना है, ठीक। ये आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य के उत्तर, तो इनको हम कम कंप्लीट यहाँ पर लिखेंगे, बाकायदा आपके सामने आप करके दिखाएंगे, ताकि आप लोग जो है कन्फ्यूजन ना होनी चाहिए, वो आप लोग अच्छे नंबर पर आप कर सकें, ठीक स्टूडेंट। चलिए तो पहला देखते हैं, पहला लगा सांवले सपनों की याद के लेखक का क्या नाम है? तो क्या नाम है तो बताइए। तो इनके नाम है जाकिर हुसैन। क्या नाम है? जाकिर हुसैन, ओके। नंबर दूसरा देखिए, नंबर दूसरा है सदाचार का विलोम शब्द क्या है? तो सदाचार का हो जाएगा दुराचार्य। नंबर तीसरा ऊंची दुकान और फीका भगवान का क्या अर्थ है? तो हो जाएगा अधिक दिखावा, ओके। चलिए अब आप लोग देख नहीं रहा होता, सॉरी आप लोगों को दिखा नहीं, अब लोगों को अब दिखा होगा, ठीक। तो पहले हो जाएगा सांवले शब्दों सांवले सपनों के की याद पर लेकर क्या नाम है? जाकिर हुसैन। दुराचार अधिक दिखावा, तो इस प्रकार से। चौथा देखते हैं हम लोग, चौथा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो आप जानते हैं अलंकार कहलाते हैं, तो अलंकार लिख देंगे, ओके। चलिए अगला देखते हैं, पांचवा चौथा हो गया ना, हाँ। पांचवा नई कविता का प्रारंभ हुआ है, तो नई कविता का प्रारंभ कब से हुआ है? तो लोग 1950 में, ठीक, 1950 में। और छठवां देखते हैं, छठवां लगा है ब्रिटिश राज का गहना क्या है? तो छठवें का हो जाएगा क्या? हथकड़ियाँ, 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 ऐसे लिखना है
हथकड़ियाँ, ठीक है, हथकड़ियाँ। इस प्रकार से आपके सामने आता है एक शब्द एक वाक्य उत्तर कंप्लीट हो गए। ठीक, चलिए आप लोग देखते हैं यहाँ पे जैसे क्रमांक 6वें से, इसमें आप लोग सामने आता है जो 2-2 नंबर के पूरे रहेंगे जो आपके अथवा में भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक, या तो आप लोग यहाँ पर समझ लें क्वेश्चन नंबर 6वें में जैसे आप लगा नई कविता के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए, उनकी 2-2 रचना लिखी। ठीक, या नई कविता की प्रमुख विशेषताएं लिखी। ठीक, तो आप लोग या तो ए वाला करना है या आपको अथवा वाला करना है, 2 में से कोई एक करना है। ठीक, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप लोग दोनों ही कर लेते हैं तब भी 2 मिलना है, चाहे एक करो या 2 करो तो 2 ही नंबर मिलना है। तो आपको कोई एक करना, जो बन जाए वो करना है। ठीक, तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं नई कविता के 2 प्रमुख कवियों के नाम, उनकी 2-2 रचना है। ठीक, तो इनका आंसर हम यहाँ पर लिखते हैं उत्तर 6वां। ठीक, इसका उत्तर देखने से पहले मैं आप लोगों के सामने खुशखबरी दे दूं, अगर आप लोग सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कक्षा 9वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ तक पूरा देखा है, मुझे पता है मैंने अच्छी मेहनत से आपको समझाया है और ये पेपर आपके पेपर में आने ही वाला है, क्योंकि आपके पेपर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपके पेपर आएगा ही। ठीक, तो आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पर आपका ये कक्षा 9वीं का पेपर अच्छी तरह समझाया है। तो कक्षा 9वीं वाले जितने भी स्टूडेंट यहाँ तक वीडियो देखे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी लोग कर लें चैनल को सब्सक्राइब, तो सभी लोग कर लें सब्सक्राइब। ठीक, सब्सक्राइब करने से स्टूडेंट्स ये फायदा होगा कि अभी आपके ये अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, इसी प्रकार से आपकी वार्षिक परीक्षा चलेगी, तो वार्षिक परीक्षा जब चलेगी तो उनके लिए भी मैं इसी प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, ताकि आप लोग नंबर से अच्छे टॉपर बन सकें। ठीक, आप लोग मम्मी पापा भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्टूडेंट अच्छे टॉपर बने और अच्छे नंबर प्राप्त करें। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम टॉपर बने, अच्छे नंबर प्राप्त करें, अच्छे नंबर से पास हूँ, तो आप लोग कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी मैंने हिंदी का बताया, इसी प्रकार से मैं 6 पेपर आपके सामने लेकर आने वाला हूँ और इसी प्रकार से बताने वाला हूँ। ठीक, तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, जिन लोगों ने नहीं किया कोई बात नहीं, और जिनने कर लिया उनके लिए तो खुशखबरी ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6वें का जी आपके 2 कवि है, नंबर पहले पे आ जाएंगे आपके कौन, 2 को लिखने में, तो पहले आ जाएगा वह भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक, भवानी प्रसाद मिश्र, जिनकी रचना है एक तो इनकी है सन्नाटा और दूसरी है गीत फरोश। ठीक, ये इनकी 2 रचना हो गई। नंबर दूसरे पे आ जाएंगे आपके कुंवर नारायण, जिनकी रचना है चक्रव्यूह, और एक है आमने सामने। ठीक, तो इस प्रकार से आपको एक ही करना, जैसे कि मैंने 6वीं का पहला वाला किया। ठीक, अब हम अथवा वाला नहीं करेंगे, इसी प्रकार से आप लोगों की 2 में से कोई एक करना है। ठीक, लेकिन हमारा आपको फर्ज बनता है कि हमें दोनों क्वेश्चन बताएं, तो मैं दोनों क्वेश्चन के आंसर भी बताऊंगा। फिर दूसरा नई कविता की प्रमुख विशेषता उन्हें अथवा वाला, तो मैंने आप लोग सामने यहाँ पे एक PDF बनाई है, जिसके माध्यम से हम आपको सामने यहाँ पर दिखाने वाले हैं, PDF के माध्यम से पूरे के पूरे आंसर, और साथ ही मैं आप लोग सामने लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इस PDF को डाउनलोड कैसे करना है। ठीक, तो देखो जी आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो देखो जी हाँ, आप लोग सामने यहाँ पर PDF। ठीक, पूरा, तो इस PDF में देखो आप लोग देख सकते हो, तो पहला लिखा जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो नई कविता की प्रमुख विशेषताएं लिखी है। ठीक, तो यहाँ पर मैं थोड़ा मोबाइल ऊपर कर दूँ तब आपको साफ दिखेगा, इस प्रकार से आप देखा है। तो देखो पहला हो जाती है आपके सामने लघुमान की प्रतिष्ठा, प्रयोगों का नवीनतम और क्षणवाद को महत्व, जीवन के प्रेक्षण के महत्व को माना, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। थी, तो ये 4 आप लोग लिख देते, 4 विशेषताएं, तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। ठीक, चलिए अगला देखते क्वेश्चन नंबर 17, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 7वें क्वेश्चन में लिखा है छायावाद के दो कवियों के नाम, उनकी एक रचना लेनी है। पहले हम लिख देते 2 प्रमुख कवियों के नाम, अब यहाँ पर छायावाद की 2, फिर अथवा में दिया गया है प्रगति काव्य की विशेषताएं लिखनी है, तो अथवा तो हम दोनों करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपके सामने जी रहा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 जी रहा उत्तर, जिसमें से कवि दिए गए तो जयशंकर प्रसाद और सुवंतनंदन सूरकर त्रिपाठी निराला। जयशंकर प्रसाद की रचना तो कमायनी आंसू, और यहाँ बन की हो जाएगी अनामिका पनिमल। ठीक, तो ये दोनों की रचना हो जाती है। ठीक, अथवा वाला लिखा था प्रतिवादी काव्य, थोड़ी प्रगतिवादी काव्य की विशेषता लिखी है। तो इसके आंसर आपके सामने जी रह जाता है, जिसका नाम है, जिसका उत्तर लिखेंगे आप लोग निम्न है। कौन से? एक तो शोषितों में सहानुभूति, दूसरा है आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक, चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट। और 2 हमने भाव बताई और 2 विशेषताएं जी लिखनी है। तीसरी हो जाएगी नारी सुधर मुक्ति आवाज, चौथी हो जाएगी ईश्वर के प्रति अनास्था, और 5 हो जाएगी सामाजिक यथार्थ का चित्रण।
तो ये क्या है आपकी उनकी विशेषताएं। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। एक मिनट, तो ये रहा आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। पूरे आज क्वेश्चन कराएंगे ताकि आप लोग किसी का भूजन ना होने चाहिए, सारे के सारे 2 नंबर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर लिखा है 2 विशेषताएं लिखी कि भक्ति काल की 2 विशेषता लिखी, 2 कवियों के नाम लिखिए। तो देखो 8वीं का पहले का क्वेश्चन ये रहा, पहले का है भक्ति काल की प्रमुख विशेषता कौन है? भक्ति भावना की प्रधानता और किसी की भी राजा के दरबार में आश्रय प्राप्त न करना, काव्य जन का उद्देश्य केवल मसवादा। तो इनकी भक्ति काल की 2 विशेषताएं, 3 विशेषताएं हमने कंप्लीट करा दी है। अगला भक्ति काल में भक्ति के कौन कौन से रूप हैं? तो देखो भक्ति काल में कौन कौन से रूप हैं? तो भक्ति काल में 2 रूप हैं, एक तो निर्गुण भक्ति और एक है सगुण भक्ति। तो ये अथवा वाला भी मैं बताता जा रहा हूँ ताकि इनमें से कोई ये फंस जाए तो आप लोग पूरा सीख के ही जाना है। साथ में आपको PDF भी डाउनलोड करके दिखाऊंगा किस प्रकार से डाउनलोड करना है। चलिए फिर मैं क्वेश्चन 9 में भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल क्यों कहा गया? ठीक, अथवा में लगा है निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता लिखी। तो भक्ति काल को हिंदी काल का साहित्य क्यों कहा गया? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आपको सीख के ही जाना है। जिसका आंसर आप लोग सामने यहाँ पर ये रहा, इसका आंसर लिखोगे आप लोग इस प्रकार से। भक्ति काल में कबीर, एक मिनट, अब लिखोगे भक्ति काल में कबीर, तुलसी, सूरदास, मीराबाई आदि महान विभूतियों ने का आविर्भाव हुआ है। इनकी अमृतवाणी से जन जन सामान्य की अभूत शांति तथा सुख का अनुभव हुआ है। इस काल का साहित्य अनुपम में आदर्श है, जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे प्रसिद्ध कवियों और महानताओं को अमृतवाणी उनके अंतःकरण निकल देश के कोने कोने फैली थी, उसी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल कहते हैं। वह युग वास्तव में स्वर्ण युग की साथ में पूर्व था। तो इस प्रकार से हम लोग भक्ति काल का पूरा आंसर इस प्रकार से सीखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक, चलिए अब 9वीं का अथवा था आपके सामने निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता है। तो निर्गुण भक्ति काव्य की हमें क्या बतानी है? तो विशेषता बतानी है। ठीक, अथवा वाले में तो अथवा वाले में ये रहा, जिसका आंसर, एक मिनट, जो अपने जाने निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता ये है। एक है निराकार ब्रह्म विश्वास, दूसरा गुरु का विशेष महत्व, और तीसरा है माया से सावधान रखने का संदेश, चौथा है विरह भाव की प्रधानता, अज्ञात से प्रीति गति रसपति। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से 9वें का अथवा वाला है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता है, राम भक्ति सागर की प्रमुख विशेषता है। तो है या तो आप लोग कृष्ण भक्ति सागर काव्य की सीख लें या राम भक्ति का है। तो देखो पहले आपको सामने कृष्ण भक्ति का है। अगर देखो यहाँ पे भी बता दूँ, अगर 2 नंबर में है तो आपको 4 लिखनी है या 3। ठीक, और अगर 4 या 3 नंबर में तो आपको थोड़ी बड़ी लिखनी है, 6 से 7 लिख सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 2 नंबर है तो हम लोग यहाँ पर 4 ही सीखेंगे, तो 4 ही आपको सीखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग समझिएगा, जिसमें लिखोगे आप लोग कृष्ण को ईश्वर का अवतार माना गया है, उनकी पूजा। दूसरा नंबर है उनकी पूजा विशेष बल दिया गया है। कृष्ण को लोक रंजक स्वरूप चिंतन व वर्णन किया जाता है। शाखा भावी भक्ति की अवधारणा है, ज्ञान से बढ़कर प्रेम के अधिक महत्व दिया है। मुक्ता से लेके मतलब मैंने तो यहाँ पर 8 बता दिए हैं, लेकिन आप लोग 4 सीख के ही जाए तो 2 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक, इसी प्रकार से अगर मैं भक्ति काल की बात करता हूँ यहाँ पर 8वीं वाले में राम भक्ति काल की, तो राम भक्ति काल की देखो जी है 4 विशेषताएं। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। जैसे कि पहले राम भक्ति सागर कवियों के इष्ट देव पुरुषोत्तम राम है, इनकी भक्ति दास भाव की है। इस सागर काव्य में राम के लोक रक्षक रूप का चित्रण हुआ है। राम भक्त कवियों ने समय पर जोड़ लेकर लोक मंगल प्रदान करने का प्रयत्न किया है। तो इस प्रकार चलो इसका अथवा भी लिखेंगे, तो आपका इनका आंसर 2 में आपको कोई लिखना है, जिसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें लगा है मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता है, तो आप लोग इसका आंसर लिखोगे 11वें का, मनुष्य ईश्वर को देवालय, मस्जिद, काबा, कैलाश, योग, वैराग्य, ब्रह्म प्रसाद की धार्मिक पद्धतियों में ढूंढता फिरता है। ठीक, अथवा है 11 का अथवा है हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया था या क्यों कहा गया? तो इसका आंसर लोगे गहने श्रृंगार साज सज्जा के लिए पहने जाते हैं, इनसे पहनने वाले की शोभा बढ़ती है। स्वतंत्रता सेनानियों की साज सज्जा एवं शोभा हथकड़ियों से बढ़ती है। देश की आज़ादी के लिए हथकड़ियों का पहनना गौरव की बात है, इसलिए हथकड़ियों को गहना कहा गया है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर भी सीख लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लगा महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के महाकाव्य के आंसर लगे या भविष्य इसकी परिभाषा रखते, तो हम लोग लिखेंगे इसका आंसर पहले वाला करेंगे। जैसे महाकाव्य की विशेषता लिखे 2, तो पहले आप लोग महाकाव्य लिखो। महाकाव्य विस्तृत होता है, इसमें प्रकृति का विस्तृत चित्रण होता है, जीवन के समस्या का उल्लेख होता है तथा पात्रों की संख्या अधिक होती है। हिंदी को 2 महाकाव्य जी हैं, रामचरितमानस, कामायनी। ठीक,
रामचरित मानस के लेखक हैं तुलसीदास, कमाने के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक, चलिए हम लोग अथवा वाला आपको सीख लेना। जीवनी की परिभाषा देनी है, तो जीवनी की परिभाषा है तो आप लोग इस प्रकार से लिखोगे दो, और फिर आपका है जीवनी व अथवा अंतर, तो ये 2 नंबर के हैं। तो दो 13 में कौन सा है, किसी महापुरुष या प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का उनके कार्यकलापों आदि आत्मिकता साथ वर्णन की जिस गद्य विधा में किया जाता है उसे हम जीवनी कहते हैं। और अंतर की बात करें तो आप लोग इस प्रकार से अंतर भी लिख सकते हो। वीडियो को रुक के इसके आंसर पढ़ लीजिए। ठीक, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लगा महादेव वर्मा की भाषा शैली की विशेषता लिखनी है, और अथवा में है प्रेमचंद की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो हम प्रेमचंद की 2 रचना लिखेंगे, ठीक, अथवा वाला। ठीक, तो 14 में का हम अथवा वाला करेंगे। ठीक, जिसमें उनकी रचना लिखने में तो दूसरी है प्रेमचंद की 2 रचना जो देख रहे हो, नमक का दरोगा, शतरंज की खिलाड़ी, पूस की रात, गोदान, सेवसा, नवल गमन, कर्म हुई। तो ये प्रेमचंद जी की रचना है जो मैंने अथवा वाला किया है। ठीक, अब 15 में है लोकति और महावली में अंतर। तो इस प्रकार वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लोग आपको सीख के ही जाना है। ठीक, चलिए इसके आगे हम देखें, इसके आगे 15 हो गया अपना, जी हाँ 16, यहाँ से आ जाएगा आपका 16वां, जी हाँ। ठीक, जी इसमें आपको 2 पेज मिलने हैं आपके पेपर में। ठीक, तो 1 पेज बनाएंगे क्योंकि 2 पेज में ही बनने हैं आपके। तो जैसे आपके सामने 16वां है, 15वां, तो 15 में है निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखनी है। तो अमृत, दिन, चांदनी, सरस्वती, तो इनके अगर आप लोग पर्यायवाची लिखेंगे तो ये पर्यायवाची सीख के ही जाना। जैसे अमृत का कल हुए, अमृत कल हुए, अमृत, सुधा, मधु, अमीनय, दिन कल हुए, दिवस, बासर, बाव, चांदी का कुमुदी जो है चंद्रिका, सरस्वती के भारती सादा बीड़ा वाली, ठीक, इस पे बीड़ा वाली। तो इस प्रकार चालू इनके आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में है कहानी किसे कहते हैं, कहानीकारों के नाम लिखिए, या रेखाचित्र किसे कहते हैं इनके लिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ये रहा आप लोग सामने। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है, जिसको आप लोग वीडियो को रोककर पूरा आप लोग अच्छी तरह से दिमाग से पढ़ सकते हो। ठीक, चलिए अब मैं आपको इसी प्रकार से बताता रहूँगा कौन सा वो आप लोग को वीडियो को रोक कर पढ़ना है, क्योंकि मैं वीडियो पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, वो आप लोगों को टाइम भी लगे। तो इस प्रकार से आप लोग भी इस वीडियो को एक बार नहीं 1000 बार देख सकते हो, बिल्कुल फ्री है, और एक बार नहीं कहीं पे भी देख सकते हो, चाहे आप लोग खेत पे हो चाहे घर पे हो, अच्छी तरह से देख सकते हो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। अगला आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें संचय भाव किसे कहते हैं, इसकी संख्या बतानी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जी रहा। ठीक, और उसका अथवा वाला जी रहा। ठीक, जिसमें हमको बीज रस की परिभाषा बतानी है, साथ ही हमें उसका उदाहरण, तो आप लोग सामने जी रहा। तो इस प्रकार से लोग क्वेश्चन नंबर 17 का भी वीडियो को रुक कर पूरा आंसर पढ़ सकते हो, बाकायदा लिख सकते हो। ठीक, चलिए अगला आ जाता है स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पर 3 नंबर के। ठीक, जो आपके 18 प्रश्न है, तो 18 प्रश्न जो काव्यांश दिया गया है इसका आपको संदर्भ प्रश्न व्याख्या करनी है। ठीक, और फिर अथवा वाले में भी आपके सामने पद्यांश दिया है इसकी, तो 2 में से कोई एक करनी है। तो आप लोग संदर्भ प्रश्न व्याख्या कैसे करनी है वो आपको अगर नहीं पता है तो वो मैं बताऊंगा, तो ऐसे करना पड़ता है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 18 का समझा देता हूँ। जैसे आपके सामने 18, तो पहले लेंगे आप लोग संदर्भ, फिर लेंगे प्रसंग, फिर लेंगे भावार्थ। ठीक, तो संदर्भ में आपको वही लिखा जाता है जैसे आप लोग यहाँ पे लिखा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के ग्रामसी पाठ से लिया गया है, इसके कवि स्वतंत्र पथ हैं। तो इस प्रकार से आप भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के से लिया गया है। इस मतलब कि कोई मतलब अभी तो मैंने ये बता दिया, लेकिन और कोई पाठ से अगर पद्यांश रख दिया जाए तो उस पाठ का नाम बताना है, उस पाठ के मतलब उस पाठ का नाम बताना है, उस गद्यांश जिन जिन कवि ने लिखा है, लेखक ने लिखा है, तो उसका नाम आपको आगे लिख देना है। तो इस प्रकार से आपका संदेह हो जाता है। अगर मैं प्रसंग की बात करूं तो प्रसंग में जो कवि ने कहा है वो लिख दिए। जैसे यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर दत्तो सरती राती में संबंधित गाँव का चित्रण किया गया है। ठीक, तो मतलब कि किसके बारे में क्रिया लिखा गया है वो लिखना है प्रसंग में। ठीक, भावार्थ में आप लोग जानते ही हैं, कवि ने जैसे कि यहाँ पर हरियाली से मुस्कुराती शायद गर्मी से, तो इस प्रकार से आप लोग भी पूरा समझ के लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। फिर भी अगर आप लोग उसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बताएं, सर क्वेश्चन नंबर 18 पर डिटेल से वीडियो लाएं, तो मैं वीडियो लाऊंगा। और वीडियो आप लोग तभी मिल पाएगा जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होता है कि मैं वीडियो डालूँ आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, आप लोग वीडियो को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके साथ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट हो क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में भी आप लोग सामने यहाँ पे गद्यांश दिया है, यहाँ पर आपका पद्यांश काव्यांश, यहाँ पे आप लोग सामने यहाँ पर दिया गद्यांश। तो गद्यांश भी आप लोग सामने इसी प्रकार से रहेगा जैसे आप लोग देख सको। तो इसमें भी गद्यांश संदर्भ व्याख्या लिखी जाती है। तो इसमें भी तो वही है पूरा कि वहाँ पर बस काव्यांश किया था, यहाँ पर मैंने गद्यांश कर दिया,
और बस उस पार्ट का नाम लिख दिया, उसके लेखक का नाम लिख दिया और बस सेम टू सेम वैसे ही लिखा जिसके बारे में लिखा भाई। तो इस प्रकार से आप लोग भी लिख सकते हो, पूरा सरल है। चलिए आप लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, 20वां देख रहे हैं। देखो फिर आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें आप लोग सामने अपने विद्यालय के लिए कोई मैदान का एक बैग मिला है जिसके लिए रुपये। तो 20 में का दो ऐसे लोगों को दो, जैसे खोया पाया, तो अब लिखोगे खोया पाया, मुझे विद्यालय खेल के मैदान में एक स्कूल बैग मिला है जिसमें कक्षा 9 की पुस्तकें रखी हैं, साथ ही एक परस में कुछ रुपए भी रखे हैं, जिसका है प्रमाण पत्र देकर प्रधानाचार्य कार्यालय में प्राप्त कर लें, दिनांक जी। तो इतना सा है तो 3 नंबर आपके डेफिनेटली मिल जाते हैं। तो 20 नंबर का ये भी प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक, चलिए अगला आपके सामने 21वां। तो 21 में हमें आप लोग सामने एक अनसीन पेज दी गई है, बोला जाए इंग्लिश में अनसीन पेज बोला जाए और हिंदी बोला जाए तो गद्यांश दिया गया है, जिसको आपको पूरी तरह से यहाँ से पूरा यहाँ तक पढ़ना है और इसके आंसर आप लोग सामने इसी में दिए गए हैं। तो इसके क्वेश्चन के आंसर इसमें से ढूंढ के आपको लिखना है। बहुत ही सरल है, जैसा कि मैं आपके सामने आप इसके आंसर भी चाहूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग भी चाहो तो लिख सकते हो। देखो जैसे कि पहला लगा आप लोग सामने यहाँ पर पहले पढ़ी दो, जहाँ पर आपको जो बस जिस अक्षर व्यवहार में जहाँ जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, यह उन चीज़ों को आनंद नहीं उठा पाता है। तो उसको देखो इसका शीर्षक ही ईर्ष्या हो जाता है। तो पहली लाइन में ही इसका पूरा मतलब जिसके ऊपर दी गई है वही इसका मतलब कि वही इसका टाइटल है, जिसको हम बोलते हैं शीर्षक है। ठीक, फिर आपके सामने क्वेश्चन दिया है जिसका आंसर आपको इसमें मिल जाएगा और फिर भी आप ढूंढ लोगे तो अच्छी वीडियो को रोक लीजिए और आप लोग पहले इसके क्वेश्चन के आंसर ढूंढिए। अब मिल जाए तो अच्छी बात है, वो नहीं मिलते हैं तो इसका आंसर देखो जे रहे दो जे है। तो इसका आंसर आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 21 के उत्तर के आंसर जे रहे। आप लोग चाहो तो वीडियो को रोक करके पूरे आंसर प्राप्त कर सकते हो। ठीक, वो पढ़ भी सकते हो। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ओर। तो नेक्स्ट रहेगा आप लोग सामने यहाँ पर 22वां ठीक दो अथवा में भी दिया गया है यहाँ पर। फिर आप लोग सामने यहाँ पर 22वां में आप लोग सामने यहाँ पर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अपने मित्र को एक बधाई पत्र देना है, या अथवा में आप लोग अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिख सकते हो शुल्क मुक्ति के लिए। तो अधिकांशतः स्टूडेंट्स मतलब कि एप्लीकेशन ही लिखते हैं, तो मैंने भी आप लोग सामने यहाँ पे एक एप्लीकेशन लेके आया हूँ। ठीक, चलो देख सकते हो शुल्क मुक्ति को। तो आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे सेवा में सीमा प्रधान चाहे महोदय शासकीय अपने स्कूल का नाम लिखना है। फिर यहाँ से लिखोगे जो भी स्कूल से पढ़ते वही स्कूल का नाम लिखोगे। फिर लिखोगे महोदय सभी निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 9वीं का विद्यार्थी हूँ, मेरे पिताजी राजकीय सेवा में नहीं है, राजकीय सेवा में है, ये घर सभी घर सदस्य पालन पोषण बड़ी कठिनाई से कर पाते हैं। मतलब कि आपको इसमें ये लिखना है कि मेरे पिताजी गरीब हैं, मेरे पिताजी किसान हैं, मैं आपके विद्यालय की मतलब फीस नहीं दे सकता हूँ, कृपया मेरी फीस माफ करने की कृपा करें। बस ये सब है, वो आप लोग चाहो तो वीडियो को रोक कर पूरी तरह से पढ़ सकते हो। वेरी मोस्ट है, अगर आप लोग ने सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग अपनी अपनी भाषा रहती है, कोई किसी सरल भाषा में सीखता कोई कठिन भाषा में, तो आप लोग शुल्क मुक्ति को जरूर सीख के जाएँ। फिर आप लोग सामने रहता है निबंध। तो ये निबंध आप लोग सामने 5 टॉपिक दिए गए हैं, 5 में से डेफिनेटली एक ना एक आपके लिखना ही है आपको। इसी प्रकार से आप लोग सामने 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो 5 में से कोई एक पे आपको निबंध लिखना है जो 4 नंबर पर रहेगा। जैसे आप लोग वृक्षारोपण है, मेरा प्रिय खेल है, पर्यावरण है, पर्यावरण प्रदूषण, राष्ट्रीय भाषा जल है, तो कल है। तो इसके भी मैंने आप लोग सामने यहाँ पर 23 में का भी मैंने यहाँ पर पूरे PDF बनाया है आप लोगों के लिए, ये पूरा PDF। और अगर आप लोग इस PDF को पूरा डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी मैं आपके सामने बताने वाला हूँ।